Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए डाउ जोन्स, S&P 500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको इसमें देखने को मिला कल आफ्टर ऑब्वियसली 7 बजे अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया विच वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होता हुआ मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, एज पर वॉट एवर दे डिक्लेयर्ड यस्टरडे, तो उसके वजह से सेंटिमेंट्स बुलिश हो गए और मार्केट में बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो डाउ जोन्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट मेरा टारगेट जो है डाउ जोन्स का वो 34,200 के पास में आ रहा है। ठीक है, तो 34,200 राउंड फिगर विल बी माय नेक्स्ट टारगेट फॉर डाउ जोन्स। एंड S&P में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग सपोर्ट को ब्रेक किया था फिर से उसी ट्रेंडिंग सपोर्ट को टच करके, मतलब यूजुअली व्हाट वी से दैट द सपोर्ट देन शुड वर्क एज ए रेजिस्टेंस। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 39,000 या मान लो 4,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत ही स्ट्रांग अप मूवमेंट हमें S&P 500 में भी मिलेगी। तो फिर उसके बाद में उसका अगला टारगेट ये बनेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सो दिस विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर S&P 500 से 4,100 और 4,200 के बीच में। ओके, सो दिस इज as far as Dow Jones and S&P 500 is concerned. Coming back to our markets, let's see where SGX is trading. So SGX में भी कल अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो 7 बजे के बाद जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिला, मतलब 1 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो 7 बजे 1 मिनट के अंदर 138 पॉइंट्स का जंप SGX निफ्टी ने दिखाया। ठीक है, देखो इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, 138 पॉइंट्स की जंप 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद में उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हालांकि 18,440 450 के पास से एक रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी सुबह, मतलब आज सुबह जब SGX मार्केट शुरू हुआ है 6:30 बजे से, वहां से एक हमें सेलिंग नजर आ रही है, तो ऑब्वियस है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। निफ्टी का जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें 18,200 के आसपास गैप अप ओपनिंग मिलेगी। ठीक है, 18,200 के आसपास हमें ओपनिंग मिलेगी। अगर वहां से प्रेशर आता है तो 18,100 हमारा सपोर्ट बनेगा, और अगर 18,200 के ऊपर 200 या 250 के आसपास अगर ओपनिंग मिलती है और वहां से अगर हम ऊपर की तरफ ही जाने लगे तो ऑब्वियस नेक्स्ट टारगेट 18,300 बनता है। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि हमारी ओपनिंग ही 18,300 पे हो। अगर 18,300 पर ही ओपन होता है तो थोड़ा कॉशियस हमें रहना पड़ेगा। हो सकता है वहां से आइदर प्रॉफिट बुकिंग हम कहें देखने को मिल सकता है, या वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो अगर 18,300 के पास ओपनिंग मिलता है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करके फिर पोजीशंस बनाने पड़ेंगे। और अगर 18,300 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम एक नई ऊंचाई बनाने के लिए तैयार है, और मेरा टारगेट जो है वो 19,000 का है, जिसको मैंने कहा था कि छोटी आंखों से थोड़ा बड़ा सपना मैं देख रहा हूँ, बट 19,000 का मुझे टारगेट आज भी नजर आ रहा है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी, कुछ एक्सिस बैंक का न्यूज था, उसके चलते एक्सिस बैंक नीचे जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि और 1-2 दिन शायद एक्सिस बैंक कंसोलिडेट करेगा, जहां पर ओपन हुआ था कल लगभग 5% बिलो के आसपास। लेकिन जो अभी का डेटा मैं देख रहा हूं तो बैंक निफ्टी का भी 42,000 कंफर्म हो गया, मतलब टिकट हो गया है उसका 42,000 का। जैसे कल इंग्लैंड का वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट कंफर्म हो गया, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट कंफर्म हो गया, वैसे बैंक निफ्टी का भी 42,000 का टिकट कंफर्म मुझे लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिर से अगर 600 के आसपास एंट्री शायद से तो नहीं मिलेगी, बट SBI में भी
अच्छा एंट्री मिल सकता है अगर 600 के पास एंट्री मिली तो, और एसबीआई का 650 का ऊपर का टारगेट बनेगा। बट मैं आज एसबीआई के बारे में बात नहीं करूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक जो बात करनी है उसमें। आई विल कम बैक टू द स्टॉक दैट आई स्पोक अबाउट फ्यू डेज बैक। तो एकदम सिंपल लॉजिक है, अभी अभी मैंने बताया था देखो, कि जब कोई सपोर्ट टूटता है या जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है, तब वही जो रेजिस्टेंस था वो यूजुअली सपोर्ट का काम करता है। तो वेदांता में ये जो टेक्निकल एनालिस्ट्स है उनको पता है कि ये क्या शेप है, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया है, ब्रेकआउट करने के बाद में फिर से इसी लेवल पे आया है, ठीक है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो हमको दिखेगा कि एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर बन रहा होगा, एक कंसोलिडेशन हो रहा है। वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक आउट एंड सस्टेन अबाउ विच आई एज्यूम विल डू टुडे इटसेल्फ। ओके, सो एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन अगला टारगेट मेरा वेदांता का 320 तो है ही। मैंने पोजिशनल के लिए 350 और काफी ऊपर के टारगेट्स मैंने वेदांता के लिए दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली दिस कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसा मुझे लगता है। आई विल सजेस्ट यू टू टेक एडवाइस फ्रॉम सर्टिफाइड एडवाइजर, ओके, बट माय पर्सनल व्यू इज दैट आई एम बुलिश ऑन वेदांता। अरविंदो फार्मा जो है, अरविंदो फार्मा, उसमें कल हमें बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला। अभी इसमें विद द सेम लॉजिक देखो, अभी यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक बाउंस आएगा और हो सकता है कि हमें 500 के पास ओपनिंग ही मिल जाए, ठीक है। तो ये 500 के पास अगर ऑरबिंदो फार्मा ओपन होता है तो यहाँ से फिर से एक बार हमें रिजेक्शन मिल सकता है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ 450 का टारगेट इसका बनता है, ठीक है। तो कल इसने जो है 464 का लो बनाया था। ये बाउंस जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 तक तो उसको 100% लेकर आएगा। 500 के पास अगर ओपन होता है देन विल हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट नीचे की तरफ 450 का टारगेट बनता है। अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है और आज का जो भी डेटा बन के आएगा उसके बाद में वी कैन मेक ए न्यू पोजीशन। और अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर औरो फार्मा पर भी मेरी बुलिश राय होगी, बट ओनली इफ इट सस्टेन्स अबाउ 500। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एंटरप्राइजेस कल जो भी भारी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली थी उसके बावजूद अपने आप को संभाले हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखो, एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। इससे जब हम लोग बाहर निकलेंगे इस ट्रायंगल से, ठीक है, इससे हम जब बाहर निकलेंगे तो अगला टारगेट जो है मेरा अदानी के लिए, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इससे जब हम बाहर निकलेंगे तो ऊपर की तरफ जो है मेरा टारगेट, वंस वी सस्टेन अबाउ 4000 व्हिच वी माइट डू टुडे इटसेल्फ, ऊपर का मेरा टारगेट अदानी के लिए फिलहाल 4200 का बन रहा है, ठीक है। तो अदानी में भी आपको बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। पोजिशनली इसका टारगेट मैंने 5000 का बोल दिया है मेरे वन ऑफ माय प्रीवियस प्री मार्केट रोड में, ठीक है। तो इसमें भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो बुलिश सेंटिमेंट्स है मार्केट में, बट एनी टाइम डेटा कैन चेंज एंड वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग्स, है ना। क्योंकि देखो, अभी अगर इतना बड़ा गैप अप होगा तो कल काफी इंस्टीट्यूशंस ने भी अगर कॉल ऑप्शंस बेच के रखे होंगे या शॉर्ट पोजीशंस बनाए होंगे, तो जब मार्केट गैप अप होगा तो वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। उन लोग के शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप हो जाएंगे। तो वो अपने शॉर्ट पोजीशंस को कवर करने के लिए, क्लोज करने के लिए एक बार मार्केट को रिट्रेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो कल मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली शुरुआत में और उसके बाद में फिर निफ्टी की अगर बात करूं तो 18,000 के नीचे लगभग 40 पॉइंट नीचे चला गया था, और वहां से जो बाउंस बैक देखने को मिला, तो दैट फॉल इटसेल्फ वाज फॉर द पीपल, जो इंस्टीट्यूशंस हो या जो लोग हो जो कंट्रोल करते हैं मार्केट को, उन्हें उन्हें मौका मिला अपने शॉर्ट पोजीशंस कवर करने के लिए। तो कल के फॉल
कल का जो फॉल था वो जस्ट was an opportunity for the people who had short positions. They got opportunity to exit those short positions. फिर भी एक बार थोड़ा रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है रिट्रेसमेंट की, क्योंकि अभी हम रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन आई विल लाइक टू शेयर, ठीक है। मैंने कुछ सेशंस पहले एक डबल बॉटम या जिसे मैं डब्ल्यू कहता हूं, उस डब्ल्यू के बारे में बात की थी। देखो डाउ जोन्स में ये डब्ल्यू हमें देखने को मिला था, ठीक है। दिस वाज द डब्ल्यू। ये डब्ल्यू कंप्लीट होने के बाद में, जिसे काफी लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ और यहां से जब बाउंस किया डाउ जोन्स ने, तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट नाउ। जस्ट कैप्चर दिस इमेज इन योर माइंड एंड जस्ट, और यू कैन से कॉपी दिस इमेज इन योर माइंड एंड पेस्ट दिस इमेज हियर, ओके। इसके ऊपर पेस्ट कीजिए। देखो क्या दिख रहा है आपको, ये दिख गया आपको डब्ल्यू, ठीक है। ये डब्ल्यू दिख गया। फिर उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा गैप डाउन किया, ओके। गैप डाउन किया तो उसके बाद में इस लेवल पे हमें एंट्री मिली और उसके बाद में हम जा रहे ऊपर, ठीक है। तो अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो हमें कितना परसेंट का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना राइज मिला है? 11.35%। क्या हमें निफ्टी में उतना राइज मिला है? लेट्स चेक। यहां से क्या हमें 11% राइज मिला है? नहीं, सिर्फ 5% है। तो 11% जाने के लिए अगर मैं कहता हूं कि उतना ही परसेंट हमें भी मिलना चाहिए, हम भी पूरे हकदार है उतना परसेंट का गेन्स करने के लिए, तो 11% राइज या 10% राइज हमें कहां पर मिलता है? लेट्स सी। हो गए हम लोग 19,000 के पार। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स दैट आर सजेस्टिंग दैट हमारा 19,000 का टारगेट है, नई ऊंचाई हम लगाएंगे। और प्रोबेबिलिटी है कि हम नवंबर और दिसंबर के बीच में, नवंबर में ही लगा सकते हैं, अभी भी काफी दिन बचे हैं नवंबर में, तो नवंबर में ही हम लगा सकते हैं। लेकिन फिर आफ्टर दैट वी हैव टू बी कॉशियस। जब दिसंबर शुरू होगा तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है जो अभी फिलहाल हेवी बाइंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, दे विल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। वो लोग, जैसे मैंने कल या परसों के भी प्री मार्केट रोर में कहा था कि छुट्टी पे जाने से पहले वो लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। तो वहां पर हमें एक थोड़ा सा टफ फाइट देखने को मिलेगा हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। बट एज ऑफ नाउ अगर पतंग उड़ रही है तो थोड़ा मांझा ढीला कीजिए, उसको उड़ने दीजिए। जब जब गिरावट आएगी एक अच्छा लेवल आइडेंटिफाई करके वहां पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख लीजिए। कल के गिरावट के बाद काफी सारे अच्छे स्टॉक्स में भी आपको अच्छे लेवल पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दोज अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दिस मार्केट बिकॉज दिस इज ए बुल मार्केट। इट वॉज ए बेयर मार्केट फ्यू डेज बैक, but now it has turned, the tables are turned and now it is showing as a bull market. So ride this bull market। जब तक आगे धोखे की सूचना कुछ हमें नहीं मिलती तब तक हम बुलिश रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रोर में। सॉरी, कल, आज फ्राइडे है तो कल तो छुट्टी होगी, तो हम फिर मिलेंगे मंडे को, ठीक है। तो फ्राइडे है, उससे एक चीज और याद आ गई मुझे कि ऑप्शंस के पोजीशंस अगर होंगे तो कोशिश कीजिए कि आज ही प्रॉफिट बुक कर ले, या वीकेंड में अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसको हेज करके चलिए, क्योंकि वीकेंड में आपका टाइम वैल्यू डीके से प्रीमियम घट जाएगा। ऑप्शन सेलर्स अगर है तो उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मार्केट बुलिश है। लेट्स मीट अगेन फॉर प्री मार्केट रोर on Monday, and don't forget to like, comment, subscribe and share. Thank you very much. See you again. Bye bye. Have a nice weekend.